हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट का एग्ज़ाम कब होगा और इसके ऊपर जो सबसे प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मीटिंग लोग खेल रहे हैं, टेलीग्राम पे मीटिंग खेल रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा, लोग आपको कोर्ट केस के लिए जो है आगे आने के लिए कह रहे हैं। देखिए, आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर इंडिविजुअली जो चाहते हो आप कर सकते हो। आपको किसी ने नहीं रोक रखा है। आपके पास जो भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान में जो भी बातें लिखी गई है और उसमें आपको जो पावर दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है किसी भी स्टेप को लेने के लिए जो है फिर आपको जो है आज़ादी है, आप ले सकते हैं। अब मैं जो पूरे झारखंड के लोग हैं जो परेशान हैं इस बहाली से, सहायक आचार्य की भर्ती में भी फंस गए हैं, जेटेट की परीक्षा भी नहीं हो रही है और टीजीटी में सरकार ने पद को भी घटा दिया है। ऐसे में जेटेट का एग्ज़ाम होना एक बहुत बड़ी बात है कि आगे जो भी भर्ती आएगी उसमें आपको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले भाई, कोर्ट करने से, कचहरी जाने से सबसे पहला जो काम है आपका सिलेबस चेंज का। आप कोर्ट के थ्रू जाइएगा, कोर्ट बोलेगा सरकार को कि भाई आप सिलेबस चेंज करो। सिलेबस चेंज करने के लिए वो जैक को फिर पत्र लिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आप सीधे एक बार जो है घूम के अगर जाना चाहते हो तो जाएं। मेरा मानना है कि आपको अभी भी सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपना काम निकालने में जो है ज़्यादा सुविधा होगी। मैं मानता हूं कि जेटेट की परीक्षा का सीधा सीधा जो है सहायक आचार्य के भर्ती से जो है लिंक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं दोनों तो अलग अलग रास्ते हैं और इस पे बात नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेटेट की परीक्षा जो है सरकार लेने में आनाकानी कर रही है ताकि आगे जो है फ्यूचर में इसको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अभी फिलहाल के लिए आपके ऊपर में जो है सबसे पहली जिम्मेदारी ये डाली जा सकती है कि आप सिलेबस को जल्द से जल्द बदलने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, मंत्रियों से मिलें या फिर एक बड़ा आंदोलन करें। आई डोंट नो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कैसे इसको करेंगे। इसके ऊपर जब भी कहीं भी मीटिंग हो उनसे पूछे कि सबसे पहले सिलेबस तो बदलवा लो भाई, उसके बाद एग्जाम होगा ना। बिना सिलेबस बदले एग्जाम हो ही नहीं सकता है। तो सिलेबस बदलने का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। और सरकार किस संस्था के माध्यम से कराएगी? तो जैक बोर्ड के माध्यम से कराएगी। तो जैक बोर्ड के ऊपर प्रेशर डालने से तो कुछ होगा नहीं। सरकार के ऊपर प्रेशर डालें तो फिर वो जैक बोर्ड के द्वारा जो है सिलेबस आपका बदलवाएगी। पहली बात। दूसरी बात, सरकार क्या चाहती है मैंने आपको पहले बता रखा है कि सरकार चाह रही है कि कोई एग्जाम ना हो, कोई नौकरी ना मिले, सब अंडा मुर्गी बकरी जो भी करना है आप करो। सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए की यहाँ पे जो है बात है। 2500 रुपए सरकार को चाहिए कि वो किसी तरह से डिलीवर कर पाए मैया सम्मान योजना में। बाकी उन्हें नहीं मतलब है। मैंने चीख के वीडियो बनाई कि जेएमएम को वोट मत करना मेरे भाई, मत करना। सभी ने जाकर वोट टपटपा के दबाया और अब खटाखट 2500 तो मिल रहे हैं आप लोगों को। जिसके लिए आपने वोट दिया उसके लिए तो आपको 2500 रुपये मिल रहे हैं। 2500 रुपये लीजिए। जेटेट के सिलेबस, जेटेट का एग्जाम, भर्ती कम क्यों हो रही है, भर्ती क्यों नहीं आ रही, इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो आप? सरकार ने पहले भी कहा है, हेमंत सोरेन को बयान को उठा करके देख लीजिए, उन्होंने पहले भी कह रखा है कि भाई बकरी पालो, मुर्गी पालो, अंडा बेचो, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं दूंगा मैं, उन्होंने पहले ही कह रखा है। फिर नौकरी के लिए आप लोग क्यों परेशान होते हैं? अब देखिए आगे कि क्या कोर्ट केस करके ही इसका जो है समाधान निकाला जा सकता है। तो हाँ, कोर्ट केस किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले सिलेबस कैसे बदला जाए, कैबिनेट से कैसे पारित हो, इस पर अगर बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सके तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए, मैं कोर्ट केस के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता हूँ। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहली बात कि जो झारखंड के बच्चे सबसे पहले तो बेरोजगार लोग हैं, उनको सरकार ने लूटा, सरकार ने बर्बाद किया। बीएड डीएलएड जो लोग, जिन लोगों ने भी किया है, लाख रुपए तो उन्होंने एटलीस्ट फंसाया है अपना, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है, दूसरी बड़ी बात कि अब जो है वो कोर्स या क्लास भी ले लेते हैं। जैसे ही न्यूज़पेपर में हाइप आती है, फॉर्म भराता है, लोग कोर्स या नोट्स खरीद लेते हैं। दूसरे पे कोचिंग माफिया ने उनको लूटा। तीसरी बात है कि अब वहां से दोनों जगहों से वो फंस करके फाइनली आते हैं कि चलो कोर्ट केस कर लेते हैं। आप अपने बाप दादा से पूछिएगा कि कोर्ट कचहरी का चक्कर कितना बुरा होता है। कोर्ट कचहरी या फिर हॉस्पिटल जाने का या फिर किसी भी तरह के परेशानी में पड़ने का मतलब होता है आप अपने ऊपर एक मुसीबत को बुला रहे हो। तो कोर्ट केस उसका समाधान नहीं है। लेकिन हाँ, अब सरकार बहरी हो जाए तो वो बोलते हैं ना, भगत सिंह ने एक डायलॉग मारी थी। डायलॉग क्या मारी थी? वो तो लिविंग लेजेंड हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है। ही इज़ फैंटास्टिक पर्सन। मैं उनके बहुत सारी बातों से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका तो उन्होंने कहा कि सरकार बहरी है और सरकार को धमाके की आवाज़ से ही जगाया जा सकता है। तो हाँ, अब हमारे पास तो बम फेंकने का ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में बम हमारे पास क्या है? हमारे अधिकार।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे पास, हम लोग कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, तो हाँ वहाँ पे कोर्ट आप जो है कोर्ट कचहरी का जो है काम किया जा सकता है। लेकिन कैसे, कुछ लोग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, कुछ लोग अलग ग्रुप बनाए हैं, कुछ लोग अलग ढंग से काम करना चाहते हैं, कुछ लोग अलग ढंग से काम करना चाहते हैं। नेता बनने के चक्कर में जो आगे आ रहे हैं उनसे बचे। मैं सीधा सीधा कहता हूं, जिनका मकसद है जेटेट का आयोजन कैसे हो, उनके साथ जुड़ें। कैसे जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, मैं नहीं जानता हूं सबसे इसका सुटेबल कैंडिडेट कौन है। मैं अलग अलग जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ग्रुप का संचालन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, मैं सभी से बात करूंगा और ये जेटेट की परीक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म पे कैसे लोगों को लाया जाए और कैसे केस वगैरह जो है किया जाए। बिल्कुल ये फ्रेश केस है, इस पे जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए, उस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं संडे को जो है कोशिश करूंगा कि सभी लोगों से बातचीत कर लूं। आज सैटरडे है और इस पे जो है एक मत होकर हम लोग कैसे आगे बढ़ें, इसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। ये हुआ, ये मैं अपनी तरफ से जो है जो भी काम कर सकता हूं वो। बाकी आपकी राय बहुत मायने रखती है, ठीक है। आप तो 100,000 रुपए दे दोगे, पहले भी आप लोगों ने केस में दिया। मैं चंदे के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता हूं डे वन से, लेकिन अगर आखिरी वो विकल्प है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप क्या चाहते हो और कैसे जो है ये जेटेट की परीक्षा आयोजित हो सकती है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव को दें। बहुत सारे लोग ट्विटर पे जो है कैंपेनिंग की बात करते हैं। हाँ, हमारे पास वो भी एक रास्ता है। हम लोग सरकार के पास जाकर के ज्ञापन सौंप सकते हैं। ज्ञापन तो सहायक आचार्य के लिए जेटेट वाले जो 16 वाले पास वाले बच्चे थे, उन्होंने रिजल्ट के लिए कल्पना मैम, XYZ सभी नेता मंत्री से मिले। रिजल्ट क्या है आपके सामने है। तो नेता मंत्री तो बात मानते ही नहीं है जनता की। झारखंड के जितने भी नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, वो तो जनता को, वो बोलते हैं ना, पैर की जूती समझते हैं, कुचल के आगे निकल रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं बहुत हार्श वर्ड का यूज कर रहा हूं, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, दैट इज रियलिटी। ये बिटर रियलिटी है। वो आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं। दैट्स वाई आप कोर्ट कचहरी के बारे में, ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हो। तो नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें कि हाँ आप क्या चाहते हो और कैसे इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है इस पे अपनी रणनीति बना करके जेटेट को जो है ला सकते हैं, जल्द से जल्द इसका एग्जाम हो। तो पहला तरीका है कि सिलेबस को जो है बदला जाए। दूसरा ऑप्शन है कि जिन बच्चों का पेंडिंग में जो है पेमेंट फंसा हुआ है उनका पेमेंट हो जाए और सभी को एडिट वगैरह का ऑप्शन मिल जाए। ये 3 चीजें होगी, फिर जेटेट का डेट या फिर जो भी चीजें होगी, एडमिट कार्ड, वो निकलेगा। पहले ये 3 ऑब्स्टेकल हैं आपके सामने जो मैंने आपको रखा है। ये 3 ऑब्स्टेकल को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। बाकी जो इनिशियल स्टेज पे ही जो है आगे चले जाते हैं कि हाँ हमें जो है कोर्ट केस के माध्यम से ही न्याय मिल पाएगा, पूरे चीज़ों को देख लें, समझ लें। कोर्ट जाने में भी हर्ज नहीं है, वो भी, उसमें भी बुराई नहीं है, लेकिन सभी चीज़ों को देख लें, समझ लें, परख लें और ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लें, सामने वाले से बात कर लें, लोगों से बात कर लें, फिर आगे बढ़ें। मैं बस यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। बाकी अगर कोई आपके आंदोलन के आड़ में अपने आप को नेता या फिर वो बोलते हैं ना कि अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, उससे दूर रहे। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं सीटेट के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, सीटेट की जीत हो, फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे जीत हो, सीटेट उस सहायक आचार्य की भर्ती में शामिल हो। उसी तरह से ये जेटेट का आयोजन कैसे हो, इस पे जोर दें, ना कि व्यक्ति प्रधानता पे आप लोग ध्यान दें। हमेशा कोशिश रखिए कि वैसे लोगों के साथ जुड़े जो चाहे कि जेटेट का एग्जाम हो जाए, बस उनका नाम आगे आए, सामने नहीं आए, नेता वो बन पाए, मंत्री वो बन पाए या नहीं बन पाए, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है जेटेट का आयोजन हो या ना हो। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना, जब भी कहीं मीटिंग हो तो उनसे ये सवाल आप करें, और ये वैलिड सवाल है, ताकि आप आगे बढ़ सके, समझ सकें। कहीं भी मीटिंग में जाओगे, आप सिर्फ सुनने के लिए ना जाए, सवाल पूछें और उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया दें। देखिए सामने वाला, मैं भी अभी जो मैंने क्या कहा, आप अपनी राय रखें। मैं सब कुछ तो नहीं जानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि आप भी अपनी राय रखें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। जो भी नए नए ग्रुप बन रहे हैं जेटेट अगेंस्ट दिस दैट में, वहां पे शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएं। ठीक है, मैं कहीं भी इस वीडियो का लिंक शेयर नहीं करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो आपका भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ के अलावा मैं इस वीडियो को कहीं शेयर नहीं करने वाला हूँ। आपकी मर्जी है कि हाँ इस वीडियो को इस ग्रुप में शेयर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिएगा। जहाँ तक जो लोग भी अवेयर हैं उन तक ये वीडियो किसी ना किसी माध्यम से पहुँच ही जाएगी। थैंक यू सो मच।